Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of Manolo classes. So in today's session, I will discuss with you comprehensive syllabus of Jamia Millia Islamia BA LLB entrance examination. Okay? So in this video, I will discuss the syllabus, how many sections are asked in the law entrance examination, their marking scheme, etc. So first we come to how many sections are asked in your JMI BA LLB entrance examination. So basically there are 5 sections from which questions are asked in your examination. And first one is English comprehension. So in English there will be 30 questions and each question will be of 1 mark. So the total marks for English will be 30. यानी कि इंग्लिश से 30 नंबर के क्वेश्चंस आपको आएंगे. सिमिलरली अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो 30 नंबर का करंट अफेयर आपका आएगा और यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही उसके मार्क्स होंगे. लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग की बात करें तो इसका वेटेज होगा 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे. जनरल स्टडीज 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स. एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहां पर इससे आपको केवल 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे. तो अगर हम टोटल क्वेश्चंस या टोटल मार्क्स देखें तो टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे 150 और साथ ही साथ आपके टोटल मार्क्स भी 150 होंगे. अब हम आते हैं तो पहली बात ये कि जो सारे क्वेश्चंस होंगे आपके ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे. ठीक है. नेक्स्ट अब हम सिलेबस देखते हैं. तो सिलेबस अगर आप देखें जो लीगल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, लीगल एप्टीट्यूड के सिलेबस में आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन होंगे, लीगल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग फैमिली लॉ से होंगे, लॉ ऑफ क्राइम से होंगे या जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ या लॉजिकल सीक्वेंसेस से होंगे. अब यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो मेनली आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट से, फैमिली लॉ से और क्राइम से. लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं वो जनरल हो सकते हैं, जनरल सेंस पे, जैसे इट में बी बेस्ड अपॉन लीगल मैगजीन्स या कोई आपको लॉ से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है और उस पर कोई एग्जामिनर ने जनरल प्रिंसिपल बना लिया है. ठीक है, या जनरल क्वेश्चन बना लिया है तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सेकंड है जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके होंगे हिस्ट्री से, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशल साइंस और जनरल साइंस. सिमिलरली अगर हम करंट अफेयर से देखें तो करंट अफेयर आपको आएगा नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का लास्ट 1 ईयर का. अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर न्यूज इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेस्ट करता हूँ. देखिए, एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो कि न्यूज बहुत ज्यादा रेलिवेंट होती है या बहुत ज्यादा वो मीडिया कवरेज में या न्यूज़पेपर में दी हुई होती है. ठीक है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर नहीं पूछता जिसकी की कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है. तो पहला पॉइंट ये है कि आप जो पॉलिटिकल न्यूज हैं कि किस पार्टी ने क्या किया, इस तरह की न्यूज आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं. आपको फोकस करना है जो न्यूज होती है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड. सेकंड हमारी न्यूज जो हमारी कल्चरल बेस्ड है. थर्ड हमारी न्यूज जो इंटरनेशनल बेस्ड है. इंटरनेशनल में अगर आप देखेंगे जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे या यूएन चार्टर, इस तरह की न्यूज आपसे पूछेंगे. कोई भी ऐसी न्यूज आपसे नहीं पूछी जाएगी जिसके की बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है. तो जब आप स्टडी करें तो इस बात का ध्यान रखें. अब हम आते हैं इंग्लिश में. तो इंग्लिश में आपका जो सिलेबस होगा वो वोकेबुलरी होगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इंग्लिश ग्रामर, इडियम्स, प्रोवर्ब, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, जंबल सेंटेंस, अनसीन पैसेजेस, कॉमन एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट. इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. नाउ वी कम टू एलिमेंट्री मैथमेटिक्स. तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में सिंपल इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस,
नंबर एंड सीरीज। इससे आपको इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात यह है कि इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है जनरल स्टडीज। देखिए क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन होंगे जीएस के और 30 क्वेश्चन आपको आएंगे करंट अफेयर के। सो 150 में से 70 क्वेश्चन जो है आपके वो केवल किसके होंगे? 70 क्वेश्चन आपके केवल जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग द करंट अफेयर होंगे। सो आपको इस पोर्शन पर काफी मेहनत करनी है। अब हम कुछ बेसिक पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं इस एग्जाम के। तो ये एग्जामिनेशन जो है ये होगा ऑफलाइन मोड में। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स होगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, टोटल मार्क्स भी 150 होंगे। और क्वेश्चन कितने सेक्शन से आएंगे? देयर विल बी 5 सेक्शंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया या क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपके 0.25 जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब अगर कोई किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो अगर किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उस क्वेश्चन का ना ही आपको कोई मार्क्स मिलेगा और ना ही आपके नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट होगी। केवल आपकी जब भी कटते हैं नेगेटिव मार्किंग में नंबर, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। So dear students, that's all for today. I will come again with more such videos. Till then, thank you very much. Goodbye.